तो देखिए बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये भी एक टर्म है जो रदरफोर्ड मॉडल के बीच में आया है। तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। तो रदरफोर्ड जी ने सोचा कि मान लीजिए कि ये एक गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ठीक है, मींस जैसे Au है। अब इसके सेंटर पर सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और मास भी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे। इन्होंने माना कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल, ये है मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल ऐसे इसके पास आ रहा है, तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ऐसे। जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल इस एटम से रिपेल होगा और रिपेल होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से चला गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हम लोग बोलते हैं इसको इम्पैक्ट पैरामीटर, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जब ये यहां से चला गया तो ये उसके, अगर यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दूं तो ये उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, ये उसकी क्या होगी बच्चों, ये क्लोजेस्ट अप्रोच होगी R0, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच है और ये उसका क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो ये बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया और ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन the perpendicular distance between velocity vector, initial velocity vector and center of atom is called impact parameter। और impact parameter और closest approach में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर R0 जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, किससे, B से, ठीक है, R0 बहुत बड़ा हो, मतलब ये बहुत दूर से एटम ऐसे जाए, तो क्या होगा, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं पाएगा, ये सीधा ऐसे चला जाएगा। तो उस समय क्या होगा, जो एटम जा रहा है उसका स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जबकि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब क्या है कि एटम इसके जस्ट सेंटर की डायरेक्शन में ऐसे आ रहा हूं, तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये आएगा और यूं ऐसे वापस यहीं वापस होके चला जाएगा। तो इस समय क्या होगा, इस स्कैटरिंग एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस B से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे एंगल 0 मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर B की वैल्यू 0 है, उस समय जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, मतलब स्कैटरिंग एंगल पाई के बराबर हो जाएगा, तो वो पीछे वापस चला जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का सेंस यही होता है कि उससे हमको ये पता चल जाता है कि किसी जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो किस एंगल पे जाएगा, कितना डेविएट होगा, ये इम्पैक्ट पैरामीटर से हमको आइडिया मिल जाता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको नोट कर लीजिए।